अब है क्या कि तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं ना, थाली में परोस के नहीं दिया जाएगा कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसके जनरल सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो। ऐसे थाली में परोस के तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तुम्हें पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जनरल फॉर्म में, उसके बाद तुम उसे सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था जनरल सॉल्यूशन बताना है और सम ऑफ द सॉल्यूशन या वट एवर -π से 2π इंटरवल में। ठीक है, तो अब थाली में परोस के नहीं दिया जाएगा, तुम्हें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वाइदर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को या साइन स्क्वायर थीटा को किसी को भी कन्वर्ट कर दूं। तो मैं लो साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो व्हाट आई विल गेट 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये 7 से 3 हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 3 यहाँ पे जाके हो जाएगा 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। कन्वर्ट हुआ ना, कन्वर्ट हुआ। बस उसके बाद क्या करेंगे, कॉस की 1/4 होती है कॉस स्क्वायर π/3 पे 60 डिग्री पे। 1/2 वैल्यू किस पे होगी, 60 डिग्री पे। नाउ थीटा इज इक्वल टू, यू नो दैट nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली परोस के नहीं दिया जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी जिससे कि तुम इन चारों फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे डेफिनेटली। फिर उसके बाद तुम्हें सॉल्यूशन करना आता है, कैसे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हो गया अपना जनरल सॉल्यूशन। यहां तक किसी को डाउट? अब सम ऑफ द सॉल्यूशन मैंने दूसरा पूछा था, बाकी अब मैं सम ऑफ द सॉल्यूशंस कराना बंद करूंगा क्योंकि हम बहुत इस पे टाइम अपना लगा चुके हैं। -π से 2π में हमें सम ऑफ सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस बताना है, और थीटा हमारा आ चुका है nπ प्लस माइनस π/3। तो n 0 रखा प्लस माइनस π/3, मतलब -π/3 और प्लस π/3 दोनों ही इंटरवल में लाई करेंगे, वैलिड होंगे। n इज इक्वल टू 1 रखा, पाई प्लस माइनस π/3, एक 2π/3 हो जाएगा और यहां से एक 4π/3 हो जाएगा, दोनों ही लाई करेंगे, वैलिड होंगे। n इज इक्वल टू 2 रखा, 2π प्लस माइनस π/3, एक आएगा 7π/3 और एक आ जाएगा 5π/3। 7π/3 ये 2π से ऊपर चला गया, गलत। अब आगे क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, पीछे क्रॉस चेक करते हैं। -1, थीटा इज इक्वल टू -π प्लस माइनस π/3। तो एक हो जाएगा π/3 माइनस π, दैट इज -2π/3, और एक हो जाएगा माइनस ऑफ 4π/3। तो ये आगे निकल जाएगा और ये हमारा वैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, बिल्कुल 6 सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो हम उसके बाद सम अगर करना होगा तो हम सम भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2 sin स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। तो हमें बताना था जनरल सॉल्यूशंस या सम, और जनरल सॉल्यूशन ही पूछा था मैंने बस। सो लेट्स सी, साइन स्क्वायर 2x, एक x है एक 2x है, तो भाई इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2। अब भाई ये 2 sin स्क्वायर x है और यहाँ पे ये 2 है, इसको मैं राइट में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ये 2 कॉमन आके क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और ये 2 cos स्क्वायर x। तो 2 से 2 कट। अब हम cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं,
वेरिएबल को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा है तो मैं एक्स से एक्स कैंसिल आउट नहीं कर सकता। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा है तो मैं एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, फिर एक्स कॉमन लूंगा और फिर लिखूंगा इसके दो सॉल्यूशंस होंगे 0 और 1। तो कभी भी हम वेरिएबल को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। तो मैं वेरिएबल को कैंसिल आउट करने की बजाय लेफ्ट हैंड साइड में लेके कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लूंगा और क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये या ये। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं 1/√2 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर पाई/4। यहां पे इसे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर पाई/2। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है 90 पे होती है ना, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है 90 पे। तो बस दोनों के सॉल्यूशंस ही हमारा जनरल सॉल्यूशंस हो जाएगा। पहले का क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/2, और दूसरे से क्या आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई/4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n एक इंटीजर है। दैट्स इट। तो ऐसा नहीं है कि एक जनरल सॉल्यूशन हो, जनरल सॉल्यूशंस हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे। यस, एक एक करके डाउट्स देख लेते हैं, डोंट वरी। यस गुड बेटा, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। एक बार पार्टिकुलर सोल्यूशन भी बता दो सर एक बार। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बता दूं, बिल्कुल बता देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर यस। सॉल्यूशन तुम्हें पता है 0 से 2 पाई के बीच में होते हैं, एम आई करेक्ट? यस सर। देख लेते हैं। एन की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट की तो x इज इक्वल टू अपने पास क्या आया +-पाई/2 कॉमा +-पाई/4, मतलब पाई/2 -पाई/2 पाई/4 -पाई/4। अब ये दोनों तो वैलिड होंगे नहीं, ठीक है, यस सर। क्योंकि इस यस। इंटरवल में लाई नहीं कर रहे। अब n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो ये अपने पास क्या आया n पाई प्लस माइनस पाई/2, मतलब पाई प्लस माइनस पाई/2 और पाई प्लस माइनस पाई/4। थोड़ी सी हमें ये रखना पड़ेगा अब। तो पाई प्लस माइनस पाई/2 ये हो गया पाई/2, जो कि रिपीट हो रहा है तो इसे हटा देता हूं मैं, फिर प्लस लिया तो 3 पाई/2, फिर पाई माइनस पाई/4 3 पाई/4, पाई प्लस पाई/4 दैट इज 5 पाई/4। कहने का मतलब है क्या, अगर तुम समझोगे तो हमें अब हर क्वाड्रेंट में दो वैल्यूज मिलेंगी। एक इसके लिए मतलब हर क्वाड्रेंट में दो वैल्यूज का मतलब एक्चुअली 0 है, तो प्रॉपर दो नहीं मिलेंगी। कॉस स्क्वायर एक्स 0 कब होगा 0 से 2 पाई तक, तुम मुझे बताओ। एक तो पाई/2 पे और एक 3 पाई/2 पे। यस सर। डायरेक्ट भी निकाल सकता था, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और साइन एक्स 1/√2 या -1/√2 कब कब होगा पाई/4 पे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 3 पाई/4 पे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 5 पाई/4 पे, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 7 पाई/4 पे। अच्छा, ये चार सॉल्यूशंस और ये दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। बाई चांस मान के चलो हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा तो हम यहाँ से देख सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर एन की वैल्यू 2 चेक कर लो, 5 सॉल्यूशंस तो हमारे पास आ ही गए। एन की वैल्यू 2 चेक करोगे तुम, एक और सॉल्यूशंस मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। देन
ओके। हाँ अजय, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? यस अजय बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो हमने सर यहाँ पे दो जनरल सोल्यूशन निकाले हैं सर, ये दोनों ही निकालने हैं सर या फिर एक भी निकाल सकते हैं? नहीं बेटा, एक अगर हम एक निकालेंगे तो हमारे सॉल्यूशंस मिस हो जाएंगे ना। ओके सर। अगर दो बन रहे हैं तो दो ही निकालने हैं हमें, ओके सर। ठीक है ना। अगर कोई इक्वेशन ऐसी बन रही है, जैसे कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और तुम केवल एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख दोगे तो चलेगा? दोनों ही ओके। सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे ना हमें। यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी, ये भी जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो जितने सॉल्यूशंस आएंगे वो सारे लिखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। और क्वेश्चंस देखेंगे तुम्हारे, तुम लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं बता रहा था कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चंस हम लोग प्रॉपर देखेंगे जब तक तुम लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, राइट। अजय आई होप आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो, तो आप एक बार अपना जो भी अजय औलाख करके आप अपना डाउट एक बार मुझे सेंड कर दो। हाँ बेटा बोलो। हेलो हाँ सर, हाँ पहले वाला क्वेश्चन दिखाना सर, तो डाउट है ये बार, हाँ पूछो। सर। इसमें सर आपने सर यहाँ पर सर कॉस स्क्वायर एक्स को जीरो कैसे मान लिया सर, और वहां सर कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ पर गया सर, जो ये वाला राइट हैंड कॉस साइड स्क्वायर पर है एक्स, सर? ये वाला बेटा मैंने दोनों, ये टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में लेके आया हूँ। ये था मेरे पास, एम आई करेक्ट, यही था ना। यस सर। ये था, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख देता हूँ, टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत ओके ऐसे सर। लिखने में? नहीं ना। अब जब मैंने कॉस सर, स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया। सर अगर कट हो गया सर ये, फिर भी तो सर फिर बेटा मैंने थीटा यही जीरो तो, हो गया। यही मैंने रिपीट किया था कि वेरिएबल कट नहीं कर सकते हम, राइट। ठीक है। ओके सर। वेरिएबल को, जो भी हमारा एक क्वेश्चन में वेरिएबल क्वांटिटी है उसे हम ये नहीं कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। देन टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा। अब मैं जनरल सॉल्यूशन ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सब कुछ निकालना तुम लोगों को आ गया है, अब हम केवल जनरल सॉल्यूशन ही करेंगे। पर्टिकुलर और इंटरवल में तुम लोग निकाल ही लोगे। तो टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। तो अब हमें, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका था, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ट्राई करो, जिसको कुछ भी जो भी समझ में आ रहा है वो ट्राई करो।
चलो देखते हैं भाई, एक साइन में गिवन है, एक कॉस में गिवन है, अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या इक्वेशन को एक ही टर्म में बना सकते हैं? हाँ सर जी बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। एक तरफ लेके आया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मतलब एक तरीके से मैं राइट हैंड साइड में ले गया। यहां तक आ गया। अब क्या दिख रहा है सर, कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो बेटा क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो ये -4, तो आई गेस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर 2 कॉस थीटा कॉमन आया तो क्या बचा, 2 कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस 2। फिर -1 कॉमन आया, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस 2। तो दो फैक्टर आ गए अपने पास, 2 कॉस थीटा -1 और कॉस थीटा प्लस 2। तो यहां से अगर देखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और यहां से अगर देखेंगे दूसरे वाले से तो कॉस थीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी। पहले की तरह हो गया। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस थीटा हाफ कब होता है, π/3 पे होता है सर। सर यहां से तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा दैट इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल टू -2। यार कॉस तो -1 से 1 के बीच में होता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कॉस थीटा -2 मिल जाए, दैट्स इट। तो हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3। हो सकता है यहाँ से भी कुछ आता, सपोज करो यहाँ से कोई ऐसा दिया होता कि यहाँ से भी कोई आता, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसे हम कॉमा में सेपरेट करके लिख देते। ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगा ही या नहीं आएगा। अब वो यहाँ पे नहीं आया, मान के चलो कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक आता कि यहाँ से भी कोई आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमा से सेपरेट कर देते पिछले वाले की तरह। बेटा cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा आपको याद है, हमने लिखाया था, इफ cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जो चार स्टेटमेंट है वो चारों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए सभी को। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड बेटा कितने सॉल्यूशंस तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने जनरल सॉल्यूशंस पूछा है। कितने सॉल्यूशंस तो मैं तब पूछता जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते या किसी इंटरवल में पूछते, तो वो n की वैल्यूज पुट करने के बाद आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई आर यू सो कंफ्यूज इन दिस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पहले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक सॉल्व करके लेके आना है, उसके बाद जो हमारे पास चार फॉर्मूलाज हैं, अब तुम अगर इस तरह से बोल रहे हो तो मैं उन्हें फॉर्मूलाज का नाम दे देता हूँ। तो cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा में तुम्हें पता होना चाहिए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब मैंने जनरल सॉल्यूशन पूछा है, अगर मैं कुछ और पूछता तो कितने हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, वी विल पुट n की वैल्यूज पुट करने के बाद हम वो निकाल सकते थे आराम से। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस तो तभी होता ना जब मैं कोई इंटरवल देता। अगर मैंने इंटरवल नहीं दिया तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस की तो बात ही नहीं करेंगे हम। आई होप क्लियर हो गया है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस तो तब बात करते हैं ना जब मैं बोलता कि थीटा इस इंटरवल में होगा एंड ऑल। नेक्स्ट tan 3x माइनस, बहुत सिंपल है। काफी बार क्या है, हम किसी भी चीज को दूसरे वे से देखते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेट लगती है। चलो 10x ही लेते हैं। काफी बार हम किसी भी क्वेश्चन को या किसी चीज को दूसरे वे से ले जाते हैं और हमें फिर कॉम्प्लिकेट लगती है वो, बाकी होती इजी ही है। तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ x।
और इंटर वाली थिंग्स इज सो मतलब बहुत इजी है। एन की वैल्यूज बार बार अब मैं कराऊं तो वो इतना मजा नहीं आएगा, एन की वैल्यूज पुट करते जाना है, निकालते जाना है। पर हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मेन टास्क अब है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। और वो कैसे सॉल्व होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। और अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से दिमाग में हैं तो बस इजी थिंग है बहुत। वेरी गुड। तो कोई भी इक्वेशन गिवन है, तुमसे जनरल सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल उसे सिंप्लीफाई करना है, जिससे कि हमारे जो चार हमने फॉर्मूलाज अभी पढ़े हैं, ठीक है, उनमें कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट होने के बाद जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन के बाद अगर तुमसे स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के बारे में पूछा है तो नथिंग बट वैल्यू पुट कर देंगे। ये सिंपल कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, तो हमें कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है। सो सी, बिल्कुल सभी लोगों ने किया है, बहुत सही किया है। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b दिख रहा है सर मुझे। तो सर ये तो 10 ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो 10 2x इज इक्वल टू 1 आया सिंप्लीफाई होके कुछ? हाँ सर आ गया। अब 10 1 कब होता है? ये अपना होता है 10 पाई बाई 4 पे। अब सर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, सर आपने बताया था होता है n पाई प्लस अल्फा। अब वो तो तुम्हें यार याद होना चाहिए, ठीक है, याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए। बट अभी तो हम कर रहे हैं तो अभी तो तुम्हें याद ही होना चाहिए, अभी फिलहाल जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें बट x निकालना है, हमें निकालना है x। फाइनली हमारा आंसर ये आएगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था? x ना कि 2x। तो 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, दैट्स इट। यस बेटा सर बोलो। सर एन पाई प्लस माइनस 5.4 नहीं आएगा सर? बेटा कहाँ आपको याद? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देखो आप अपने नोट्स में क्या होता है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के लिए होता है वो n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। इफ यू सी द नोट्स देन यू विल फाइंड सर n पाई प्लस ठीक है अल्फा, सर। ठीक है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग अपने नोट्स रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। tan of pi by 4 plus x plus tan of pi by 4 minus x is equal to 2. So find the general solution of x. Find the general solution of x. मेन थिंग जनरल सॉल्यूशन ही है सॉल्व करने के बाद।
बेटा देखो एक बार सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, कॉट में चेंज करने की क्यों जरूरत है, ऑलरेडी 10 में सिंप्लीफाई हो रहा है, सो कॉट में क्यों चेंज करना है। कॉट के तो हमें फॉर्मूलेज आते नहीं, 10 के तो फॉर्मूलाज आते हैं, तो वाई कॉट में क्यों चेंज करें जब हमें 10 के फॉर्मूलाज आते हैं। तो सो आई होप 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स इज व्हाट 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। Am I correct? नथिंग, बस मैंने आइडेंटिटी ओपन की है, इसमें भी आइडेंटिटी ओपन 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। नथिंग, चिल है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, दैट इज 1। 10 पाई बाई 4 इज नथिंग बट 45 डिग्री, सो इसकी वैल्यू होगी 1। अब 1 है तो सर पुट कर देते हैं, सर ये होगा 1 प्लस 10x। मैंने कुछ नया तो किया नहीं, मैंने कुछ नया टर्म निकाल के लेके आया हूं कि बेटा इसमें तो ये करना है। सिंपल जैसे जैसे था वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ। पहले मैंने अपना ये लगा दिया आइडेंटिटी, उसके बाद जिसकी वैल्यू मुझे पता थी वो लगा दी मैंने। अब इसके बाद किसी को भी सामने सेम ऑप्शन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है क्या, कि सर आप कि सर एलसीएम ले लो, नया तो है नहीं, सभी लोग यही करोगे, एलसीएम ही लोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ तक देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी लगाई है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 पुट की है, फिर एलसीएम लिया है, एज सिंपल एज दैट। देन होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, यही करोगे तुम लोग भी, वही मैं कर रहा हूँ। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10x। ऊपर दोनों होल स्क्वायर ओपन कर दिए, और 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x दैट इज a माइनस b, a प्लस b 1 माइनस 10 स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 2। टोटल पूरा 2 के इक्वल है, 2 10x से 2 10x कट, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ऊपर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कट, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो 1 से 1 कट, तो 2 10 स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 2 10 स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 1 से 1 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 0 तो 0 डिग्री पे ही होता है, 0 तो 0 डिग्री पे ही होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 0 डिग्री, जिसका कोई मीनिंग नहीं है n पाई। तो हमारा आंसर होगा फाइनली n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपल। कुछ किया मैंने ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ अलग से कोई मेथड निकाल के लेके आया हूँ। जो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो लगा दी, फिर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पता है वो लगा दी, फिर मैंने सिंप्लीफाई किया जो तुम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सिंप्लीफाई जैसे जैसे सिंप्लीफाई करना है वैसे वैसे, कुछ नया मेथड नहीं लगाया सिंप्लीफिकेशन में भी कि मैंने कुछ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा दिया, कोई बड़ा अलग से मेथड निकाल के लेके आया हूँ। सिंप्लीफाई करता गया, ये आ गया। यहाँ तक 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 तक ना, जो हमारे पता है कि 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा टाइप की टर्म्स दिख रही है, which we can solve easily. So anyone has any doubt can ask. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर मैंने क्या किया है सर, जो आपने मतलब 2 से 2 सीधा कट कर दिया, मैंने सर जो नीचे वाली टर्म है मैं उधर लेके गया है ना सर, फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई जब किया ना तो 2 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स आ गया।
तो हाँ। सर मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो फिर मेरा इधर आके ना सर 4 tan स्क्वायर x बन रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर आपका 2 आ रहा है सर, गलत नहीं होगा ऐसे? नहीं, क्यों? अब 2 भी हटा दिया मैंने, लो, क्योंकि 0 है ना तो 2 से भी डिवाइड कर दिया मैंने, 2 भी हटा दिया, क्या फर्क पड़ा? नहीं मतलब ऐसे कुछ कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि भाई ऐसे इधर नहीं पे 2 नहीं आना चाहिए था, आपका 4 आ गया? नहीं 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 बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं और इसमें सर अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता, सपोज करो, तो तुम मेरा फिर 8 tan स्क्वायर x आता, फिर क्या फर्क पड़ता? ओके सर। राइट? तो ऐसा कुछ थोड़ी है यार, ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता कोई, ठीक है? सर और क्वेश्चन की बिल्कुल स्टार्टिंग निकालना। सर इधर हम लिख सकते हैं सर 2 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस एक्स, tan को, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को 2 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लिखना चाहो तो तो। सर फिर tan x नहीं बन जाएगा फिर ये? कैसे tan x बन जाएगा? 2 पाई प्लस थीटा ये है ना, तो वही रहेगा घुमा फिरा के। ठीक। हमें सिंप्लीफाई करना है, तुम तो कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैं tan 2 पाई प्लस थीटा को tan थीटा लिखना चाहता हूँ, और तुम tan थीटा को tan 2 पाई प्लस थीटा लिख रहे हो भाई, राइट ना? तो चीजें सिंप्लीफाई करनी है हमें, कॉम्प्लिकेट थोड़ी करनी है। नेक्स्ट, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। सो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होगी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज होगी। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से फाइनली जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और हम लोग कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे अननोन सा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हम लोगों ने सीखे हैं। ओके, लेट्स चेक बेटा। देखते हैं। तो कॉस, यार इसमें तो कॉस सी प्लस कॉस डी लग रहा है, और तो क्या ही लगेगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, नया तो कुछ है नहीं, लगा देते हैं। तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसे बाद में देखते हैं कि इसे खोलने की जरूरत है या नहीं, वो बाद में देखते हैं। ऐसे ओपन करने की जरूरत है या नहीं। तो 2 कॉस, ये हो जाएगा 4 थीटा, 4 थीटा अपॉन 2 दैट इज 2 थीटा। ये हो जाएगा कॉस माइनस 2 थीटा अपॉन 2, कॉस में नेगेटिव का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 2 थीटा अपॉन 2 दैट इज थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉमन आ रहा है दोनों में से, हाँ जी आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 cos 2 थीटा। क्या बच रहा है? cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे 1। अच्छा जी, दो इक्वेशन आ गई, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ से 1 होगा, या ये cos 2 थीटा 0 होगा।
तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, 0 जो भी कहना चाहें। तो हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। यहां से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। तो यहां से तो आ जाएगा 2n पाई। यहां से प्रॉब्लम क्या है, थीटा चाहिए तो मैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो ये दोनों हमारे सॉल्यूशन होंगे, दोनों ही 2n पाई भी और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये वाला। ठीक है, सो नथिंग, हमने क्या किया है, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी यूज किया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आइडेंटिटी जैसे ही हमने ओपन की, बेटा cos 3 थीटा और ये तो 2 cos 2 थीटा है ना, तो इसे ब्रेक करके ओपन करके क्या मिलेगा आप मुझे बताओ। हम कर सकते हैं इसे भी ब्रेक, बट ओपन करके क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए। यहाँ पे तुम cos थीटा को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके फिर cos c माइनस cos d लगाओ, क्या फायदा उससे। बेटर है जो हमें सिंपली दिख रहा है उसमें लगाएं। ठीक है, देन आई विल गेट दिस। सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों में से कॉमन आया, 2 cos 2 थीटा कॉमन लिया, विल गेट cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यू नो दैट x माइनस 1 या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 मतलब cos थीटा की वैल्यू 1। अब दो हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। तो 0 मतलब cos पाई बाई 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों को कॉमन से सेपरेट कर देंगे। तो ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। सी, किसी को कोई डाउट? ओके, एक और टाइप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसमें, जिसमें काफी टाइप का आ सकता है। जैसे एल से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2। इसमें हमें एक्स का जनरल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, ये भी आ सकता है या इस तरह का भी आ सकता है, साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू, यू कैन से रूट 2। चलो रूट 2 या 2 कुछ भी आ सकता है। मतलब तुम्हें अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो किस तरह से करेंगे हम, क्या अप्रोच हमारी रहेगी। तो है क्या कि अगर हमें इस तरह की इक्वेशन दिखाई देती है या जो पीछे वाली है, ठीक है, नहीं मैं बता देता हूं एक बार। तो हमें करना क्या है, इन्हें कंबाइन करते हैं हम। तो कंबाइन करने के लिए हम जनरली कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड करता हूं। शायद हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इस तरह का क्वेश्चन। कर सकता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख सकता हूं ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड को। कोई दिक्कत नहीं है आई गेस। अब मैं इस रूट 2 को क्या लिख सकता हूं, cos पाई बाई 4 लिख सकता हूं। अब मैं इस रूट 2 को cos पाई बाई 4 या सॉरी 1 अपॉन रूट 2 जो है, 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की लिख सकता हूं मैं। साइन की भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इस 1 बाई रूट 2 को मैं साइन पाई बाई 4 लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री। अगर तुम देखोगे अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिख रहा है मुझे, तो डायरेक्टली मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है इस तरह से। बेटा दोनों साइड स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करने में हमारे दो सॉल्यूशन आ जाते हैं।
इसका भी सेम आएगा ना दोनों का, इसीलिए दोनों साइड स्क्वायर हम हर बार नहीं कर पाते। दोनों साइड हम स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव नंबर हो। दोनों साइड हम स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड, अगर ये भी होगा और ये भी होगा तो तुम दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो सेम सॉल्यूशन मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे तुम्हें, तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए स्क्वायर नहीं कर सकते। बेटा दोनों को साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बस उससे हमारी आइडेंटिटी नहीं बनेगी ना। ऐसे तो सर √2 और 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं? तो ये लिखने का लॉजिक क्या है कि हमारी आइडेंटिटी बन जाए, नॉट ये कि हाँ लिखने को तो और भी कुछ लिख सकते हैं, बट लिखने का फायदा क्या है, मतलब क्या है कि हम दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं, और कंबाइन कब होगा, जब हम इन्हें इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड किया। ठीक है, सो ये आ गया। नाउ 1/√2 किसकी वैल्यू है, cos π/4 की, ये sin π/4 की। तो आइडेंटिटी देखो तो sin A cos B प्लस cos A sin B किसकी होती है आइडेंटिटी, sin of A plus B, where A is x और B is π/4। नाउ √2 से √2 कट हो रहा है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, sin of x प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, इस तरह का अगर कभी यूज होता है तो हमें इस तरह से इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं कंबाइन करके। नाउ अब तुम्हें दिख रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। पर तुम्हें तो x चाहिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज n पाई प्लस -1 की पावर n π/2 और π/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा हमारा फाइनली आंसर जनरल सॉल्यूशन का। ये होगा हमारा फाइनली जनरल सॉल्यूशन का आंसर। सो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी लोग देख सकते हो। ठीक है, सो इतना कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं। सर सेकंड लास्ट स्टेप से नहीं समझ सेकंड लास्ट स्टेप ये वाला, यस सर। बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यू नो दैट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, यू नो दैट और नॉट? यस सर। तो बेटा थीटा क्या है अपना, x प्लस π/4, ये थीटा है अपना, और अल्फा क्या है, π/2। ओके सर। ठीक है, तो कुछ भी इसमें ऐसा डिफरेंट पार्ट यूज नहीं हुआ है। हेलो Yes, बेटा बोलो। सर, ये sin π/2 कैसे आ गया सर? बेटा 1 वैल्यू किस पे होती है, सर सर 1 साइन की 1 सर किस पे होती है, सर 90 पे सर। 90 इज π/2 ना। ओके सर। ठीक है, सो सिंपल टर्म्स हैं, इसे हमें कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। ओके, मैंने अनम्यूट की परमिशन दे दी है दोनों को, अगर तुम अनम्यूट होना चाहते हो तो हो सकते हो। यस, कोई कुछ कह रहा है? बेटा यू आर नॉट ऑडिबल, आप चैट के थ्रू आप आ सकते हो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर कौन है सर ये बीच में? सर जो लास्ट पे सर ऐसे लिखना जरूरी होता है, n बिलोंग टू i? हाँ बेटा, n इंटीजर का पार्ट है, ये तो लिखना एक्चुअली, नहीं तो कैसे पता लगेगा हमें। नहीं सर, इसका कोई मार्क्स के साथ रिलेटेड तो नहीं है कि अगर बच्चे ने ये नहीं लिखा तो इसका हाफ नंबर कट हो जाएगा, जैसे यूनिट्स का होता है? यार नहीं, लिखना तो चाहिए, ऑब्वियसली लिखना तो चाहिए, हाफ नंबर बिल्कुल कट हो सकता है। बाकी तुम सब्जेक्टिव की क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम तो समझो ना चीजों को। बाकी और लिखना सर- जरूरी है, कंपलसरी लिखना जरूरी है वैसे तो। हाँ सर अगर हमें π/2 अगर कट नहीं होता, इधर π/2 नहीं होता, अगर कुछ और होता तो सर ये कैसे जाता सम?
तो अलग मेथड से होता कुछ कि ऐसे ही निकलते हैं लास्ट पे आके उसको ऐसे ही निकलता सिंपलीफाई है, कर। हर बार ऐसे ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर बार ऐसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके सर। कुछ ना कुछ तुम्हारा एंगल आएगा ही, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखते हैं, साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू, या 1 ले लेते हैं, चलो इस बार कुछ और ले लेते हैं, 1 ले लेता हूं मैं, सपोज करो। तो जैसे हमने वो कंबाइन किया है ऐसे ही हम ये कंबाइन करते हैं। कैसे? मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। कर सकता हूँ ना मैं ऐसा? मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। ये यही कर, मतलब ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये तो तुम्हें आगे जैसे कि कभी इस तरह के तुम्हें क्वेश्चंस दिखे तो तुम इस तरह से स्टैंडर्ड लगा पाओ, राइट? तो हाफ को मैंने क्या लिख दिया, हाफ को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस ऑफ पाई बाई थ्री। हाफ किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की। हाफ किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की। और रूट 3/2 को मैंने क्या लिख दिया, रूट 3/2 को ये होती है साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो ये स्टैंडर्ड है कि साइन और कॉस को कैसे कंबाइन करते हैं। सो ये एक स्टैंडर्ड टाइप है। सो नाउ अब तुम लोगों को दिख रहा है फिर पुराने जैसा कुछ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ सर जी दिख रहा है, तो बस कंबाइन कर देते हैं सर। तो और इस 2 को डिवीजन कर देते हैं दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री और राइट हैंड साइड आ जाएगा 1/2। 2 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे ले जाके, और इसको हमने देख लिया जैसे पहले हमारा कंबाइन हुआ था पाई/4 की तरह, यहाँ पे कंबाइन हो गया पाई/3 की तरह। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूट 3/2 और हाफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कॉस और साइन के लिए, इसीलिए यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सर कुछ भी दे दे, बात कुछ भी की नहीं है, बात है कि इसी तरह के होंगे। अब नाउ हाफ की वैल्यू तुम लोगों को पता है कितना होती है, साइन पाई/6। हाफ किस पे होता है, साइन पाई/6 पे, 30 डिग्री पे। सो नाउ दिस इज इजी, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो x अपना हो जाएगा क्या, दैट इज व्हाट, n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/6 माइनस पाई/3। सिंपल, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना? तो अगर इस तरह से ये 2 स्टैंडर्ड हैं और इन्हें कैसे कंबाइन किया जाता है, बस वो वाली बात है, वो वाली बात हमें समझनी है। ठीक है, सो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको एंड देते हैं। साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। अजय एक्चुअली मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रहा हूँ, बट आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है वहां पे। हाँ अब बोलो। हेलो हाँ सर, वो बेटा, जो क्वेश्चन आपने किया था सर, ये साइन एक्स वाला, प्लस कॉस एक्स, हाँ हाँ सर वो बिल्कुल। उसका सर दूसरे मेथड से भी हो सकता है सर वो? दूसरे मेथड से भी हो सकता है बिल्कुल, साइन ऑफ पाई/2 माइनस एक्स की तरह कहना चाह रहे हो ना आप? नहीं कौन? सर, दूसरे मेथड से मतलब स्केयरिंग बोथ साइड्स करके सर फिर भी सही आ रहा है। बिल्कुल 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 बेटा, ये मैंने डिस्कस, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सही नहीं आएगा एग्जैक्ट। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे, अभी भी मैंने एक और ने पूछा था, वैशाली ने भी, तब भी मैंने बताया था कि 2 सर तरह के, 5/4 ही आ रहा है सर। क्या एग्जैक्ट यही आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा हुआ होगा एग्जैक्ट ये, तो एग्जैक्ट ये नहीं फाइव बाय आएगा। फोर आ रहा है सर। अच्छा चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है सर।
अभी देख लेते हैं क्या आएगा। सो लेट्स सी sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2। तो मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ। चलो तुम्हारी बात मान के sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा sin 2x। तो sin 2x क्या हो जाएगा अपना पास 1, ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा 1। तो अपना 2x, ये 1 क्या है sin π/2। तो अपना 2x क्या आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा n π/2 प्लस -1 की पावर n π/4। अब मुझे बताओ, एक ये सॉल्यूशन यहाँ पे आया हमारे पास और एक ये सॉल्यूशन यहाँ पे है। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं तुम लोगों को? तुम्हें ठीक है, सेम नहीं होंगे, कभी भी सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सपोज करो x इज इक्वल टू √2 है सपोज करो, और तुम होल स्क्वायर कर देते हो दोनों साइड, तो तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन आ जाते हैं, ना कि एक सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आ जाता है जो गलत होता है। तो इसीलिए होल स्क्वायर हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता है दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है। होल स्क्वायर हम तभी कर सकते हैं, अदरवाइज हम होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो होल स्क्वायर करना गलत है। आई होप तुम्हें अपना आंसर मिल गया है। तो वो दिखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सेम सेम सा है, बट ऐसा होगा नहीं। हाँ बेटा, वो उसको बताया था मैंने कि क्यों सेम नहीं आएंगे सॉल्यूशन। उसको जस्ट मैंने ये बताया है कि सॉल्यूशन सेम नहीं आएंगे। जनरल सॉल्यूशन जो है वो सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। उससे हमारे √2 और -√2 दोनों के सॉल्यूशन आ जाएंगे। चलो ये वाला देख लेते हैं। आई होप थोड़ा सा ये है। तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा टफ भी देखने को मिल जाए, सिंप्लीफाई करने में थोड़ा मेहनत करनी पड़े। अगर मैं देखूं तो दोनों से कॉमन आ रहा है sin थीटा cos थीटा, तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट? आई होप फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट नहीं है। sin थीटा cos थीटा दिखते ही एक ही बात याद आती है कि यार इसे sin 2 थीटा में बना सकते हैं। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये अपना बन गया sin 2 थीटा। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है कि सर cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो सर ये हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा। अब सर दोबारा से ये या इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो -2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब सर 2 sin a sin b, तो सर ये हो जाएगा sin 4 थीटा, और सर ये माइनस बन गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब फाइनल कंक्लूजन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। -1 वैल्यू किस पे होती है सर? या तो -π/2 ले लो या 3π/2 ले लो, तुम्हारी मर्जी है, जो लेना है ले लो। अल्फा आ गया तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा n π/4 माइनस लिख देता हूं -1 की पावर n π/8, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो
तो ये अपना हो गया जनरल सॉल्यूशन। सो यू कैन सी बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में हमें मेहनत लग सकती है, क्वेश्चन बस एग्जामिनर क्वेश्चन को वहीं पे टफ बना सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, चारों वही फंडे हैं, चारों वही फंडे हैं हमारे पास। हाँ बेटा जसनदीप कुछ कहना चाह रहे हो? थर्ड स्टेप ये वाला स्टेप नहीं है आपको समझ में? ये वाला बेटा इसमें क्या है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस, 2 से मैंने, तो ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में चला गया, और क्या किया है, बस नेगेटिव है ये बाहर आ गया उठ के। इसमें क्या किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और 2 साइन ए, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से, आप एक बार दोबारा से, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लिया है, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने जैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री जिसकी अच्छी होगी वो सारी चीजें धीरे धीरे अच्छी हो जाती हैं। फिर मैंने साइन ए कॉस ए देखा, तो मैंने कि यार ये साइन 2 ए बना सकते हैं ऐसे, तो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। फिर मैंने ये यहाँ पे हाफ था, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस कॉस 2 थीटा, इफ यू नो द आइडेंटिटी देन। 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, फिर ये 2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज माइनस 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। सो 2 साइन ए कॉस ए मिला के क्या हो गया, साइन 2a, दैट इज साइन 4 थीटा। साइन 2a एक ही जगह पे क्या है, 2 थीटा, सिंपल। अब बेटा ये तो सॉल्व करना तुम लोगों ने सीखा है, इसमें तो क्या डाउट है, मतलब -1 किस पे होता है, -π/2 पे, अल्फा आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, 4 से डिवाइड कर दिया। अब जस्ट कुछ पूछना है तो उसके लिए पूछना है, तो आई डोंट नो, बाकी इसमें क्या है मुझे ये समझ में नहीं आया, कि समझने से पहले आप अगर ये कर दोगे। यस बेटा जसनदीप पूछो। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, ये समझ नहीं आया सर, नेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया सर, रिपीट कर दो एक बार। बेटा आप एक बार उस, आप समझने की एक बार आप उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। मैं सभी लोगों को ये बता रहा हूँ, क्लास का टाइम इतना भी ये मत करो, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं 2 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, 2-3 बार। सो थोड़ा सा तुम्हें सर, अब हाँ समझ में आ रहा है मुझे, नेट कनेक्शन रिपीट हो गया, बट यू कैन टेक ए स्टैंड की चलो यार घर पे जाके वीडियो में से एक बार देख लूंगा, और फिर नहीं समझ में आया तो सर से अगले दिन पूछ लूंगा। ओके सर। सो बार बार ये चीजें क्लास में ये, या फिर लास्ट में एक बार पूछ सकते हो, अभी एक बार ठीक है, जब सभी लोगों को एक बार ये हो जाता है कि चलो जा सकते हो, अब जिसको पूछना है तब पूछ सकता है, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को डांटने और इसके इरादे से बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ कि यार एक कोटेशी मेंटेन करो, क्योंकि क्लास में काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली बार में समझ में आता है, फिर भी क्लास 5-10 मिनट तक उस क्वेश्चन तक हम खींचते रहते हैं। थोड़ी सी हम कोटेशी मेंटेन करें, जिससे कि हम थोड़ा इस सिलेबस भी अपना अच्छे से कर पाए, लास्ट में पूछ लें, ठीक है। बार बार मैं ये बातें समझाता हूँ, पर फिर मुझे भी टोकना बार बार अच्छा नहीं लगता कि यार बाद में पूछ लेना, वीडियो में से देख लेना, क्योंकि नेट प्रॉब्लम वगैरह आएगी या कोई एब्सेंट रहेगा तो पूरा लेक्चर तो रिपीट होगा नहीं उसके लिए, ठीक है। सो थोड़ी सी कोटेशी मेंटेन करके चलनी है क्लास की। ओके सो दैट्स इट। यहाँ पे हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का चैप्टर एंड करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू, एनसीईआरटी तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, 3rd चैप्टर 3.4 जो है उसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है। जिसको जो भी किसी क्वेश्चन में डाउट आए, विदाउट हेसिटेशन मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक सीपीपी सेंड कर दूंगा, मैं तुम लोगों को एक सीपीपी सेंड कर दूंगा, 1 या 2 सीपीपी सेंड कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए, वो तुम प्रैक्टिस कर लेना, एक अभी और एक बाद में। पेपर में जो हमारा सिलेबस रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ही रहेगा, ठीक है। और जो भी अगर कोई मॉड्यूल या कोई बुक अटेम्प्ट कर रहा है, अगर कोई मॉड्यूल या बुक अटेम्प्ट कर रहा है तो कर सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली,
पर अगर उसमें कोई इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देता है, इनइक्वलिटी मतलब इज इक्वल टू की जगह ये वाले साइन, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दे। जब हम लोग इनइक्वलिटीज डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक की भी इनइक्वलिटी डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो क्वेश्चंस होंगे नहीं, एक दो चार एक आधा क्वेश्चन होगा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी का, तो वो हम इनइक्वलिटीज वाले चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जिसको जो भी डाउट आए विदाउट हेसिटेशन मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट या बात पूछनी है वो पूछ सकता है, बाकी लोग क्लास से जा सकते हो। विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम। यस अर्जुन बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक बार वो आइडेंटिटी बता दो, मैं भूल गया था सर। क्या एक बार? सर वो आइडेंटिटी बता दो। कौन सी? सर वो साइंस के माइनस कोस स्क्वायर थीटा वाली। ये यहाँ पे ये कैसे आया? यस सर, ये भूल गया मैं सर। बेटा cos 2 थीटा याद है ना क्या होता है? cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा अपने पास क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? माइनस cos 2 थीटा। ओके ओके ओके। ठीक है। सो दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें रिवीजन करते रहना है, क्योंकि अगर हम आइडेंटिटीज भूल जाते हैं तो हमारा मतलब कुछ भी लॉजिक ये नहीं रहता। सो जसनदीप, आर यू देयर इन क्लास और नॉट? सो एट दिस टाइम यू कैन आस्क कि सर इंटरनेट कनेक्शन बीच में लॉस्ट हो गया था, सो वी कैन डिस्कस दैट। ओके, एनीथिंग? और किसी को कोई डाउट? चलो, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम।